जय गुरुदेव। आज हम चर्चा करेंगे गुरु तत्व क्या है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह कोई धार्मिक पद नहीं बल्कि चेतना की परम अवस्था है। गुरु वह होता है जो शिष्य के भीतर सोई हुई आत्मा को जगाता है। वह अज्ञान के अंधकार को भेद कर आत्मबोध का दीपक जलाता है। गु का मतलब ही है अंधकार, तम, अविद्या, और रू का मतलब होता है प्रकाश, अर्थात वह ब्रह्म ज्ञान। तो गुरु वह है जो अंधकार को दूर कर आत्मा में परम प्रकाश भर दे। गुरु स्वयं दीपक नहीं, वह तो लव है जो अनंत दीपक जला सकती है बिना स्वयं कम हुए। गुरु तत्व का जो गूढ़ अर्थ है, विभिन्न परंपराओं में जिसका वर्णन है, गुरु तत्व की जो व्याख्या है, संत मत गुरु आत्मा को नाम प्रदान करके उसके भीतर छिपे अनाहत नाद को जागृत करते हैं। वही नाद आत्मा को अलख, अगम, अनामी लोक तक ले जाता है। गुरु जीते जी मुक्ति का द्वार है। वेद उपनिषद गुरु को साक्षात ब्रह्मा कहा गया है। कहा गया है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अद्वैत वेदांत के अनुसार गुरु वह है जो मैं और तू के भेद को मिटाकर आत्मा को सिखाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्मा हूं। गुरु चेतना को शून्य से पूर्ण की ओर ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं, बिन सतगुरु के नाम न पाइए, बिन नामे नर बंधे भुलाई। वह गुरु ही आत्मा को सचखंड का मार्ग बताते हैं। बिना गुरु के वह नाम नहीं मिल सकता जो हमें इस माया रूपी बंधन से मुक्त करा सके। फिर कहा है, गुरु ज्ञान न उपजे, बिना ज्ञान न मुक्ति, बिना नाम न राम मिले, जो कहे सो युक्ति। कहते हैं गुरु के बिना आत्मा को सत्य का ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान के बिना आत्मा इस जगत के भ्रमजाल से मुक्त नहीं हो सकती। गुरु ही नाम देते हैं और वही नाम आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। फिर कहा है, गुरु बिन कौन बतावे बाट, अंधा अंधे ठेलिया, दोनों कुएं में जात। कहते हैं गुरु बिना संसार में भटकाव ही भटकाव है। जैसे अंधा अंधे को राह दिखाए तो दोनों ही अपने मार्ग से भटक जाते हैं, गुम हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु ही ऐसा होता है जो स्वयं उस मार्ग को देखा रहता है, उस मार्ग पर चला रहता है और हमें उस मंजिल तक ले जाता है। फिर गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए लिखा है,
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते हैं जब गुरु और परमात्मा एक साथ सामने खड़े हों तो पहले किसे प्रणाम करूं? तो दोहे के माध्यम से कहा गया है कि पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें उस परमात्मा से मिलाने का मार्ग बतलाया है। उस परमात्मा से मिलाने का जो साधन है वह गुरु है। अगर गुरु नहीं होते तो हमारा परमात्मा से मिलन नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम हम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्रद्धा और समर्पण बाहरी दिखावा इस शब्दों से नहीं, गुरु के चरणों में भीतर से पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जिस क्षण शिष्य कहता है मैं कुछ नहीं जानता, आप ही सब कुछ जानते हैं, वहीं से गुरु तत्व काम करना प्रारंभ करता है। जब तक आपके मन में अहंकार है, घमंड है, आपके मन में गुरु के प्रति कोई निष्ठा नहीं और आपके मन में यह अहंकार जन्म ले रखा है कि हमने स्वयं प्रार्थना किया, स्वयं पूजा अर्चना से गुरु को पाया, प्रभु को पाया, तो यह कुछ नहीं। गुरु के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए और अपने मैं को अर्थात अहंकार को त्याग करके गुरु के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर और गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही परमात्मा को मिलने का साधन है। कहा गया है ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान का मूल गुरु का वह प्रकाशित चेहरा, प्रकाशित स्वरूप है। पूजा मूलम गुरुर्पदम, और पूजा का जो मूल है वह गुरु का चरण है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, और गुरु ने जो आदेश कर दिया उसके आदेशों का पालन करना ही गुरु मंत्र है। ऐसा करने से आपको उस गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है। गुरु नाम द्वारा दिया गया यह शब्द आत्मा के भीतर कंपन वाइब्रेशन करता है। यह नाम केवल उच्चारण नहीं बल्कि ध्यान में प्रकट होने वाला जीवित मार्गदर्शन होता है। यह आत्मा को ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है। इसलिए नामदान की दीक्षा के द्वारा ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए नित्य ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता है। कहते हैं कि गुरु एक बीज देते हैं, उसे फल बनने के लिए नित्य ध्यान, भजन और अभ्यास की आवश्यकता है। गुरु का नाम जपने से चित्त स्थिर होता है और भीतर की ध्वनि वो अनाद नाद सुनाई देने लगती है। साथ ही सेवा और विवेकपूर्ण भाव से गुरु के साथ गुरु की सेवा केवल बाहरी नहीं बल्कि आपके मन, वचन और कर्म से होनी चाहिए। गुरु के वचन में विवेक से चलना यही सच्चे शिष्य का धर्म है। यह सेवा आत्मा को शुद्ध करती है और धीरे धीरे उसे ब्रह्मा का प्रतिबिंब
झलकने लगता है। गुरु तत्व कोई नाम नहीं, यह एक अवस्था है। जब तक हम गुरु को केवल एक नाम या शरीर तक सीमित मानते हैं, तब तक हम केवल बाहरी भौतिक और सांसारिक दृश्यों को ही देख सकते हैं। पर जब गुरु हृदय में प्रकट होता है, गुरु के स्वरूप को एकाग्रचित करके अपने मन में, अपने हृदय में जब हम प्रकट करते हैं, तब हर ओर गुरु ही गुरु नजर आता है। और गुरु एक है जो आत्मा को मूल से जोड़ देता है। गुरु वही है जो तुम्हें परमात्मा से मिला दे। और गुरु का महत्ता, गुरु का गुण का वर्णन शब्दों से करना संभव ही नहीं।